बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल आसिफ गफ़ूर एक मरतबा फिर निशाने पर आ चुके हैं और बुग़्ज़ इमरान में एक नई मुहिम को लॉन्च किया गया है, क्योंकि इस सब के अंदर एक जानिब तो गद्दारी के मुकदमात का क़याम एक मरतबा फिर शुरू किया गया है और शौकत तरीन से जो गद्दारी का मुकदमा शुरू हुआ था उसने जाकर इमरान खान पर ख़त्म होना है। और बगावत के इस नए मुकदमे के हवाले से हामिद मीर ने एक नई अनहोनी भी की है, जबकि इस सब के अंदर बुग़्ज़ इमरान में पाक फ़ौज के हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर क्वेटा इस वक्त निशाने पर आ चुके हैं। ये बड़ी एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और पाकिस्तान की अफवाज के 114 अफसरान और उनकी फैमिलीज़ का डाटा इमरान खान के पास होने और उस डाटा को मिसयूज़ करने का एलिगेशन, ये उससे भी ज़्यादा अलार्मिंग और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इस सब के इसके साथ ही साथ कुछ इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी तफसीलात हैं। बल्कि शुरू में मैं ये तफसीलात सामने रख देता हूँ, क्योंकि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके मुल्क का आइन है वो एट स्टेक है, और अगर मामलात आइन और कानून के मुताबिक नहीं होते, लाहौर हाई कोर्ट की आपको पता है कि जजमेंट को किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने हवा में उड़ा दिया। इससे पहले इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को भी उड़ाया गया। तो पीटीआई तो इलेक्शन के हवाले से मुहिम भी चला रही है, जेल भरो तहरीक भी चला रही है, लेकिन आइन बचाओ तहरीक और फिर इसमें वकला भी निकलेंगे और वकला जो है वो फ्रंट पर होंगे, क्योंकि आइन किसी एक सियासी जमात का मामला नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने सूबे में इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को आज मीटिंग के लिए मुरासला जारी किया है। इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के पंजाब में इलेक्शन की तारीख के फैसले पर अमर दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब से मुशावरत के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत कर दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में स्पेशल सेक्रेटरी और डीजी ला इंतखाबात से मुतालिक गवर्नर पंजाब से मुशावरत करेंगे। एलामिया के मुताबिक स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और डायरेक्टर जनरल लॉ मुशावरत करके इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ करेंगे। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि 10 फरवरी को सुनाए गए इस फैसले में लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन का जो वफद है अब वो आज गवर्नर हाउस जाएगा और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात करेगा। अब ये किसी को नहीं पता कि ये पानी में मधानी है या फिर ये रियलिटी और हकीकत में ये सीरियस हैं और मामलात को ठीक करना चाह रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। लेकिन चलें, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काउंटर स्ट्रेटजी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है और इस काउंटर स्ट्रेटजी ने भी बहुत कुछ वाजे कर दिया है। अब यहाँ पर 2-3 और चीज़ें भी आप समझ लें। इमरान खान के हवाले से मैंने आपको बताया, जो गद्दारी का मुकदमा है उस पर तो बाद में आते हैं, और बगावत और गद्दारी रियासत से अब ये वो संगीन इल्ज़ामात हैं जो इससे पहले सहाफ़ियों पर भी लगा दिए गए थे। हमें भी कभी कभी बहुत से लोग कहते हैं कि आप अपनी हद क्रॉस कर जाते हैं क्योंकि आप हमारी हुदूद पर सवाल उठाते हैं। चलें, ये एक अलग कहानी है, लेकिन अब सूरत हाल बड़ी संगीन है और सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। अब शहबाज गिल का आपको पता है कि अभी इस वक्त भी उनकी बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है और उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जानी है और अभी ज़मानत पर हैं, वो केस उनका ख़त्म नहीं हुआ। और शहबाज गिल वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जिन्हें प्रॉपरली विक्टिमाइज़ किया गया, और आज के दिन तक किसी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पर उस तरह से जुल्म नहीं किया गया। किसी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को इस तरीके से विक्टिमाइज़ भी नहीं किया गया, और वो पूरा एपिसोड आपके सामने है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा जब पार्लियामेंट लॉजिस में छापा मारा गया, सेटेलाइट फ़ोन बरामद किया गया, एक पिस्टल बरामद किया गया, कब्जे में लैपटॉप लिया गया शहबाज गिल का, वगैरह वगैरह, वो सब आपको याद होगा। अब शहबाज गिल पर 2 सहाफ़ियों उमर चीमा और एजाज सैयद, इन्होंने इंतहाई संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए और मैं समझता हूँ कि ये इल्ज़ामात बहुत बड़े हैं। अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि तौहीन आमेज़ कमेंट्री पर
عمر چیمہ اور اعزاز سید سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں جو آپ کا حق ہے۔ دونوں صحافیوں نے میرے متعلق جو باتیں کی اور الزامات لگائے ان پر انہیں لیگل نوٹس بھجواؤں گا۔ اگر معافی نہ مانگی گئی تو انصاف کے لیے کوشش کرتا رہوں گا۔ اداروں اور شخصیات پر تنقید کی جا رہی ہے، ان پر غداری یا بغاوت کا کیس کلیم نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کسی طوطے یا چڑیا نے کچھ بتایا تو مجھے بھی ثبوت دیں، الزامات کا جواب دیں۔ برا وقت کسی پر اور کبھی بھی آ سکتا ہے۔ الزام لگایا کہ میں نے عمران خان کو کہا کہ باجوہ کو عہدے سے ہٹا دیا جائے، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا کیس سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ماتحت عدلیہ اور پولیس میں بھی پڑا ہے، لیکن انصاف نہیں مل رہا۔ مریم باجی مستقل مزاج ہیں، کیپٹن صفدر کا احترام ہے جو سچ بولا کیونکہ وہ شریف خاندان سے نہیں ہیں۔ باجی نے شوہر کے بارے میں کہا کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے، پارٹی بیانیہ نہیں ہے۔ گھر میں تو سوئیاں ملا لیں، آپ نے قوم کو کیا ایک پیج پر لانا ہے، گھر میں تو اتفاق کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ کیپٹن صفدر کو پارٹی سے فارغ کیا جائے، شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کی بھی بات سن لی جائے۔ باجی نے توپوں کا رخ اسی طرف کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شوکت ترین بہادر انسان ہے، وہ منافقت نہیں کرتے بلکہ ملک کے لیے مخلص ہیں۔ شوکت ترین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، مشکل وقت میں کرونا میں معیشت کو سہارا دیا۔ دکھ ہے شوکت ترین پر کیس بنایا جا رہا ہے۔ اب ان کی جو اصل بات ہے، انہوں نے کہا کہ عمر چیمہ اور اعزاز سید نے ایک ویلاگ میں سنسنی خیز خبریں دی۔ میری گرفتاری اور حالات پر دونوں لوگوں نے انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ فون سے میں جنرل آصف غفور اور جنرل فیض سے باتیں کرتا رہا۔ اعلیٰ عہدوں پر تعینات لوگوں پر بھی دونوں صحافیوں نے الزامات لگا دیے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ بغاوت یا غداری کا مقدمہ ان پر بنے، لیکن دوسرے قوانین کے تحت دونوں صحافیوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کسی بھی شخص سے کسی سیٹلائٹ فون پر بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ریڈ لائن کراس کر دی۔ اسماعیل گل کا پوتا کراس کرے تو بہت کچھ ہوتا ہے، تو بڑے میڈیا ہاؤس میں ہو تو کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ پھر کہا گیا پولیس نے ایک لیپ ٹاپ ریکور کیا، تو سچ یہ ہے کہ میرے سے کبھی لیپ ٹاپ برآمد نہیں ہوا۔ پستول اور یو ایس بی میرے بھی نہیں تھی جو پولیس نے مجھ پر الزام لگایا۔ ایک سوچا سمجھا جو ہے وہ منصوبے کے تحت دفاعی اداروں کی فیملیز کا ڈیٹا حاصل کیا، تو یہ بھی ریڈ لائن کراس کی۔ اگر ایسی بات میں نے کہی ہوتی تو مار مار کر بخیے ادھیڑ دیتے۔ 114 فیملیز کے ڈیٹا پر فیک ٹویٹر اکاؤنٹ بنائے گئے، ان اکاؤنٹ سے جعلی مواد سوشل میڈیا پر پھیلانے کا الزام جو ہے وہ مجھ پر لگایا گیا جو سراسر جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیپ ٹاپ ڈیٹا کا جھوٹا الزام لگایا گیا جس پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ الزام لگایا گیا کہ شہباز گل نے تمام باتوں کو تسلیم کیا جو دراصل جھوٹ ہیں۔ عمر چیمہ نے اپنے ساتھی سے گفتگو میں پوچھا تو بہت مشکل سے مبینہ کا لفظ استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ کہا گیا شہباز گل پکڑا گیا تو معافیاں مانگتا رہا، لیکن کہوں گا ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ اگر دل شکنی ہوئی تو اس پر معذرت کرتے ہیں۔ مجھ پر پارٹی چھوڑنے کا بار بار الزام لگایا جاتا ہے۔ الزام لگایا کہ میں نے عمران خان کو کہا کہ باجوہ صاحب کو عہدے سے ہٹایا جائے، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ عمران خان سمجھتے ہیں 114 لوگوں کا ڈیٹا پکڑا گیا اور تعلق دور ہو گئے، تو اس میں بھی سچائی نہیں ہے۔ لیگل نوٹس تیار ہے، اس کو وکلاء کے ذریعے دونوں صحافیوں کو بھجواؤں گا۔ 14 دن میں معذرت کر لیں۔ اگر 14 دن میں معذرت نہیں کی تو عدالت کا دروازہ جو ہے وہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ ناظرین کرام، اب میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کو فوری طور پر ایسے الزامات کا نوٹس لینا چاہیے، ورنہ آگے چل کے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ جنرل باجوہ پر تو بات ہو سکتی ہے، جنرل فیض پر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سابق افسران ہیں، لیکن جنرل آصف غفور وہ ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ ہیں اور ان کے حوالے سے صرف اور صرف بغض عمران میں یا عمران خان کا کیس کمزور کرنے کے لیے، عمران خان کو غدار ثابت کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اب شہباز گل کے لیے بھی انف از انف کی سچویشن ہو چکی ہے۔ اب ان چیزوں سے تنگ آ کر، سٹوری سے تنگ آ کر شہباز گل نے بھی ایک لیگل نوٹس بھیجا ہے۔ کم از کم اپنی پوزیشن اس سے انہوں نے واضح کی ہے، اور یہ الزام جو ہے اگر برطانیہ کے اندر لگایا جاتا اور وہ ثابت نہ کر سکتے تو چینلز کو لاکھوں پاؤنڈز کا جو ہے وہ جرمانہ بھی ہونا تھا اور وہ چینل بھی بند کروا بیٹھتے۔ لیکن یہاں پہ پاکستان میں اس طرح کے معاملات کو پوچھتا کون ہے اور کون سے لیگل نوٹس کے اوپر کیا کچھ ہوتا ہے۔ خیر، اب دوسری طرف آ جاتے ہیں شوکت ترین پر۔ آپ نے ایک چیز سمجھ لینی ہے کہ شوکت ترین اگر آج
इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएं तो उनकी टीम का सबसे अहम तरीन खिलाड़ी शौकत तरीन होने जा रहा है और ड्राइविंग सीट पर भी शौकत तरीन ने आना है। अब उनकी एक ऑडियो थी, उस ऑडियो की तहकीकात हुई। अब ये तहकीकात नहीं हुई कि वो ऑडियो कैसे आई, कहाँ से आई, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है कि आप बगिंग नहीं कर सकते, आप लोगों की इस तरह से जासूसी नहीं कर सकते। अब इस ऑडियो के अंदर ये साबित किया गया और वजारत दाखिला से FIA ने इजाज़त मांग ली और इन पर एक गद्दारी और बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया कि रियासत को नुकसान पहुंचाने के नैरेटिव पर शौकत तरीन जो है वो अमल पैरा हैं और उन पर इस वक्त बगावत का मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब हामिद मीर ज़ाहिरी बात है एक वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले इलेक्शंस के हवाले से भी एक दावा किया कि एक ताकतवर शख्स के पास वो बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब और KP में, तो उन्होंने कहा कि आपको किसने ये कह दिया कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहे। तो इस पर उन्होंने कहा कि आइन और कानून में तो 90 से 91 की भी गुंजाइश नहीं है। तो उसने कहा कि उस ताकतवर शख्स ने कहा कि आइन और कानून को तो ज़रा एक साइड पे रखें। तो यानी इनके लिए आइन और कानून जो है वो इनके घर की लौंडी है और इनके लिए तो कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। अब इन्होंने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला है और इन्होंने कहा है कि शौकत तरीन के बाद क्या इमरान खान पर भी बगावत का मुकदमा बनेगा और क्या इमरान खान भी गिरफ्तार होंगे या नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है शौकत तरीन को एक ऑडियो की बुनियाद पर जो है वो गिरफ्तार किया गया है और इमरान खान की भी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ एक ऑडियो जो है वो लीक हो चुकी है साइफर के मामले पर और आपको याद होगा कि उसके ऊपर भी इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से मुकदमा दर्ज है और उसकी भी तहकीकात हो रही हैं। तो ये जो क्वेश्चन है जो इन्होंने रेज किया ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस मजीद रेज करता है। तो आपको ये समझ आ रही होगी कि इमरान खान को काउंटर करने के लिए, इमरान खान को शिकस्त देने के लिए और इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अब अपनाई जा रही हैं, इस तरह के टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि इसमें ये किस हद तक कामयाब हो पाते हैं, ये तो ज़ाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।